अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स की काइंड क्या होती हैं और इसके पहले ऑपरेटर को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। ऑपरेटर ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे प्लस का निशान हो तो आप दो चीज़ों को ऐड कर देते हैं। ये एक मिसाल आपने देखी क्योंकि मैथ से आप यूज़ हुए हैं। डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। आपको बताता हूँ। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमने ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन कर दिया। 4 मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स के हमने नाम डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर से ज़रा डेफिनेशन देख लें। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ ए सिंबल दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। एग्जांपल आपको नज़र आ रही है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट साइन और बहुत सारे मज़ीद होते हैं, अभी आपको किताब में दिखाएंगे। और फिर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं जिसमें हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और कांस्टेंट और वेरिएबल को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए से कंबाइन कर देती हैं तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन प्रेसिडेंस का ख्याल रखा जाता है, आपने मैथमेटिक्स में बॉडमास रूल देखा होगा, आपको याद होगा जूनियर क्लासेस में। इसी तरीके से बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखा जाता है। सो ज़रा किताब से देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। हियर वी आर, हमें कहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ ए सिंबल दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा। बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन द बेसिक लैंग्वेज आर गिवन हेयर। कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। एडिशन, निशान आपको नज़र आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, नेगेटिव साइन, मॉड्यूलो साइन। मॉड्यूलो साइन स्टूडेंट्स बेसिक लैंग्वेज के अंदर रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर यानी जो चीज़ बाकी बच जाए, मतलब कि अगर मैं 10/3 कर दूं तो 3 3 से 9 होता है, बाकी 1 बच गया। 10 मॉड्यूलो 3 जो है मेरे पास, वो आंसर 1 दे देगा क्योंकि रिमाइंडर 1 था। फिर इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन जो है वो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकुएट कर देती है, यानी इसी को अगर मैं देखूँ इंटीजर डिवीजन करूँ 10/3 की तो आंसर मैथमेटिक्स में आता है 3.3333। तो इसमें क्या होगा कि 0.33 ट्रंकुएट हो जाएगा और हमें आंसर देगा 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमें उसने कुछ अरिथमेटिक ये ऑपरेशंस बताए। फर्दर आगे चलते हैं। द मॉड्यूलर ऑपरेटर इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर ऑपरेटर। It returns the remaining number in the division operator. For example, the result of 10/3 is 1. इसी तरीके से कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। 19/4। तो आंसर क्या आएगा? आप लोगों ने सोच लिया, यस 4, क्योंकि रिमाइंडर 4 था। सिमिलरली द इंटीग्रल डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न्स द इंटीजर नंबर हुज फ्रैक्शनल पार्ट विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने बता दिया था इंटीजर डिवीजन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकुएट हो जाता है, रिमेनिंग आंसर आ जाता है जो कि पूरा कंप्लीट इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल 21/4, आंसर आएगा 5। एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। 10/3 yield 3.333 in mathematics, but here the integer division answer is 3. सो नेक्स्ट चलते हैं, अगले पेज पे हमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की हम लोग बात करेंगे। एंड arithmetic statement consists of
different arithmetic operations, variables and constants. The result in a single value when it is evaluated, obviously जिस तरह algebraic expression आप मैथमेटिक्स में सिंगल आंसर और रिज़ल्ट आता है, यहाँ भी आंसर की वैल्यू तो एक ही होगी, इनपुट वैल्यू कितने भी ऑपरेटर से एक्सप्रेशन में कंबाइन हुई हों. द मेथड ऑफ राइटिंग अरिथमेटिक स्टेटमेंट इन द बेसिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग कॉमन अरिथमेटिक स्टेटमेंट. द अरिथमेटिक स्टेटमेंट इन द बेसिक इज़ रिटन in a single line. It is very important to note that operator precedence while writing the arithmetic statement in the basic. तो हमने अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का लाजमी तौर पे ख्याल करना है. अगर नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ाहिर है गलत आएगा. x + y/2 ये हमने एक अपनी एक्सप्रेशन लिखी है. हमें x + y वो पहले सॉल्व करेगा बेसिक के अंदर, जो आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड करेगा 2 से. तो the above example indicate that x + y must be executed first and then the result is divided by 2. This order is important while writing in the basic and the result may be wrong if the order is not followed. तो ये हमने देख लिया. कुछ हम फर्दर देख लेते हैं अपनी एग्जांपल अरिथमेटिक की. एक ये आप देखें एग्जांपल 2.3 मुझे नज़र आ रही है. here we are. एक प्रोग्राम उसने लिखा हुआ है 10 CLS. क्लियर कर दे स्क्रीन को. 20 पे कहता है a की वैल्यू 10 उसने असाइन कर दी है. 30 पे b की वैल्यू उसने 3 असाइन कर दी है. और 40 पे कहता है प्रिंट करें a + b. तो a + b क्या होगा? 10 + 3 13. फिर कहता है प्रिंट करें a - b. a - b क्या होगा? 10 - 3 यानी 7. फिर कहता है a * b यानी a और b मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दें तो 10 3 30 आ जाएगा आउटपुट. फिर a / 3. तो हमारे पास ये नॉर्मल डिवीजन है, इसका आंसर आ जाएगा 3.333. फिर हम देखते हैं a एक्सपोनेंट 3 10 की पावर 3 यानी कि 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है. 10 × 10 × 10. 10 10 100, 100 10 1000. आउटपुट आ जाएगा 1000. फिर a मॉड्यूलो b 10 / 3 3 3 9. रिमाइंडर बचा 1. मॉड्यूलो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, आंसर आ जाएगा 1. आउटपुट 1 हो जाएगा. फिर a इंटीजर डिवीजन b. ये इंटीजर डिवीजन है. इस तरह का स्लैश जो राइट साइड पे होता है वो इंटीजर डिवीजन होती है. तो इसका जवाब हमारे पास 10 / 3 3.33 होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ 0.33 ट्रंकुएट हो जाएगा. आंसर आएगा 3. सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, और हमने सीखा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के दौरान में अरिथमेटिक प्रेसिडेंस का बेसिक प्रेसिडेंस का हमें लाजमी तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, वरना हमारा आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो गलत हो जाता है. आपको डेफिनेशन आनी चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर की, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन करना आना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस को. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे. खुदा हाफिज़.